आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम के 8 बज चुके हैं और हर रोज की तरह बिल्कुल सही समय पे मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। एक बार कमेंट करके बता दो मेरी आवाज वगैरह बिल्कुल सही आप सब तक पहुंच पा रही है क्या? मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम टाइम एंड वर्क के बिफोर और आफ्टर वाले क्वेश्चंस करेंगे। आप सभी दोस्तों को नमस्ते और आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास है। पहले कंसेप्ट बताता हूँ है क्या कहानी। कह रहे 3 आदमी ए बी और सी एक काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा कि तीनों आदमियों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है और आपसे ये पूछ रहा है कि ये बता भाई कि पूरा काम कितने समय में होगा। ये पूछा है। आओ पहले बेसिक बताता हूँ। देखो ये सवाल आफ्टर का केस है। देखो ये आफ्टर का, आफ्टर 2 डेज। तो मैं बड़े ध्यान से समझाऊंगा, बहुत ही प्यार से समझना। कह रहा है कि यार 3 आदमी हैं, एक का ए है, एक बी, एक सी। ए काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को करता है 12 दिन में और सी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में। सबसे पहले टोटल जो टाइम वर्क मानोगे, टोटल वर्क 60 मान लेते हैं जो इन सबके टेबल में आए। अब मान लो यार 60 काम मैं ए नाम के लड़के से करवाता हूं तो 10 दिन ले रहा है। देखो 10, 60/10 एक दिन में कितना काम करेगा? 6। बी 60 काम 12 दिन में तो 60/12 एक दिन में कितना करेगा? 5। और 60/15 ये एक दिन में कितना करेगा? 4। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों के पास ए बी और सी की एफिशिएंसी निकल के आ चुकी है। अब क्या कह रहा है? देखो तीनों ने साथ काम शुरू किया। देखो ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया और तीनों जब साथ काम करेंगे तो ए कितना काम करता है? 6 करता है सर। बी कितना करता है एक दिन में? 5। और सी कितना? 4। तो ये तीनों बच्चे मिलके एक दिन में 15 काम करते हैं। कह रहे तीनों ने साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया। भाई 2 दिन तो काम हुआ है, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा इन्होंने? 30 काम कर दिया होगा। अब 2 दिन के बाद किसी की नजर लग गई और ए नाम का बंदा बोला मैं काम नहीं करूंगा। अब ए नहीं करेगा तो आप बोले सर बी और सी तो करेगा सर। अब बी और सी करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, बी की एफिशिएंसी 5 है और सी की कितनी है? 4। ये दोनों बच्चे मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 9। और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ेगा। भाई 2 दिन तो किया है, जो किया उसको टारगेट करो। 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 18 काम। आप मुझे ये बताइए यार, देखो 30 काम यहाँ हो चुका है, 18 यहाँ हो चुका है, 30 और 18 48 हो लिया। अब सी भी छोड़ के चला गया, बच कौन गया? बी बच गया सर। नाउ डियर आप मुझे एक बात बताइए, 30 यहाँ हो गया, 18 यहाँ हो गया, टोटल वर्क हो कितना चुका है? 48 हो चुका है। अब काम 60 था, 48 हो लिया, तो बच कौन गया? बच कितना काम गया? 12 काम ये रिमेनिंग है। दैट्स वर्क, रिमेनिंग वर्क। ओके, 12 काम आपका अभी भी बचा हुआ है। क्या मेरी इतनी बात से सहमत है आप? अब ये जो 12 काम है ना, करना किसको पड़ेगा? बी को। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है सर। तो बी एक दिन में 5 काम करेगा, 12 काम करेगा तो 5 दूनी 10, 2 से 2/5 दिन। अब कह रहा है पूरा काम कितने दिन में हुआ था? देख 2 दिन तो साथ काम किया था इन्होंने, 2 दिन यहाँ और 2 से 2/5 दिन यहाँ, तो सारा काम कितने दिन चला है? ये 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 सही 2/5 डेज में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आफ्टर वाले केस का बेसिक है और होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं बता दूं, रोज अपने इस चैनल पे रोज रात 8 बजे लाइव क्लास होती है। एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग। जो मेरे जिन दोस्तों को पता लग जाए वो अपना रोज रात 8 बजे के रूटीन बना लो। लिंक वगैरह किसी के पास शेयर नहीं करता हूं मैं, ना व्हाट्सएप ना कोई टेलीग्राम, कहीं कुछ मैं लिंक वगैरह शेयर नहीं करता हूँ। मैं प्रॉपर अपना 8 बजे आता हूँ, लाइव क्लास लेता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली मेरे प्यारे दोस्तों रोज रात 8 बजे जरूर जुड़ा करो। आपका अपना परिवार है, ये मस्त रहा करो। अब देखो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इस सवाल का। मेरे प्यारे दोस्त, ये तो बेसिक हो गया इसका। अब मैं आफ्टर के केस का आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए क्या है कहानी। ये कह रहा है ए 10 दिन में कर सकता था, बी 12 दिन में कर सकता था और सी 15 दिन में। आपने टोटल वर्क 60 मान लिया।
60 काम 10 दिन में, एक दिन में 6, ये एक दिन में 5 और ये एक दिन में 4। ये एफिशिएंसी आ चुकी है आपके पास, है ना, इतना तो कर ही लिया था। अब ये देखो 2 दिन बाद इन्हें काम छोड़ा, भाई ये ने कितने दिन का काम किया, 2 दिन, एक दिन में 6 करता है, 2 दिन में कितना किया होगा, 12। 12 काम करवा के एक को निकाल दो यार, ए ने कितना काम किया होगा, 12। ठीक है सर, उसके 2 दिन बाद सी ने, तो 2 दिन तो यहाँ, 2 दिन वो, तो सी ने टोटल कितने दिन काम किया, 4 दिन काम हो गया ना। एक दिन में 4 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम किया होगा सी ने, 16। भाई 2 दिन तो सबने साथ मिलके किया था, और उसके 2 दिन बाद बी और सी ने काम किया था, तो 2 और 2 सी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, 16। अब आप मुझे एक बात बताओ, 12 काम इसने, 16 इसने, 12 और 16 कितना, 28। आफ्टर का मतलब मैथ्स में आप हमेशा ध्यान रखना माइनस होता है, इनके 28 काम घटा दो, 60 में से 28 काम किया इन्होंने ये, तो 60 में से 28 गया, बचा कितना, 32 वर्ग। तो ये 32 काम किसने किया होगा, 3 आदमी है, 2 तो जा ही चुके, तो पक्का बी ने किया होगा सर। सर ये 32 काम बी ने किए होंगे, बी नाम का बच्चा एक दिन में 5 काम करता है, तो बी कितने, 5 6 30, 6 से ही 2/5 दिन। बी ने कितने दिन काम किया, 6 से ही 2/5 दिन। अब आपके मन में एक बात आएगी, यार ये तो बी का आ गया, आपने कहीं भी ये देखा कि बी काम छोड़ के जा रहा है, बी शुरुआत से लेके एंड तक वर्क में है, तो जितने दिन बी ने काम किया ना, उतने ही दिन ये काम चला है। अब आप आगे चल के क्या कर सकते हो कि आफ्टर का मतलब सर माइनस होता है, आफ्टर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो जो काम कर ले उसको हटा दो, जो बच गया उससे करवा देंगे। अरे मेरी बात समझ, 3-4 सवाल कराऊंगा, डोंट वरी। एक क्वेश्चन में इसी में आपको और बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे बोलता ना, इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे बोलता कि ए बी और सी ने तीनों ने काम साथ शुरू किया, और काम खत्म होने से, मैं लिख देता हूं, चलो यहाँ पे एक पेज और ले रहा हूं, ये लो, मैं ये कहूं ए बी सी साथ शुरू काम करते हैं, काम खत्म होने से 2 दिन पहले मैं कहूं ए छोड़ के चला गया, बिफोर, तो मैं कहूं पूरा काम कितने दिन में होगा। तो देखो बिफोर के केस में क्या करना होता है, पहले बेसिक बताता हूं। सेम है, ए 10 दिन में, सेम क्वेश्चन है भाई, बी 12 दिन में, और सी कितना दिन था, 15 दिन। टोटल वर्क आपने मान लिया था कितना, 60। 60 काम 10 दिन में, ये 6 करता है, ये 5 करता है, ये 4 करता है, एफिशिएंसी आ चुकी थी। कह रहे तीनों बच्चों ने 7 काम शुरू किया, पहले बेसिक बताता हूं, ए बी सी ने, तो 7 काम कर रहे हैं, तो 6 ये, 5 ये, 4 ये, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15। कह रहा कुछ दिन के बाद, भाई ये नहीं बताया कितने दिन, बोला ए जो है ना काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो हमें ये बात पता लगी कि लास्ट 2 दिन ए नहीं है, तो लास्ट के 2 दिन कौन है, बी और सी है। तो तुम मुझे एक बात बताओ यार, बी 5 काम करता है, सी कितना करता है, 4 काम करता है, तो दोनों बच्चे 9 काम करते हैं, लास्ट के 2 दिन इन दोनों ने काम किया है, तो 9 दूनी 18, इन दोनों बच्चों ने कितना काम किया, 18 काम किया। अब सारा काम कितना था आपका, 60, 18 लास्ट 2 दिन में हुआ, तो 42 काम जब हुआ होगा जब ये तीनों बच्चे काम कर रहे होंगे। समझ रहे हो तुम मेरी बात। तो आप ये कह सकते हो कि सर 42 वर्क इन तीनों बच्चों ने मिलके किए हैं, तीनों बच्चे मिलके एक दिन में कितना करते हैं, 15, तो 15 दूनी 30, 12 सही 15, और काटना चाहो 3 से 4 बार, 3 से काटना चाहो 15, तो 2 सही 4/5 दिन, तो आपके ये और 2 दिन ये, तो टोटल वर्क कितने दिन चला होगा, 4 सही 4/5 दिन। समझ पा रहे हो आप मेरी बात। अब इतना लंबा नहीं करना आपको, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, आफ्टर का मतलब माइनस होता है, और मैथ्स में बिफोर का मतलब प्लस होता है। ठीक है, अब ये केस बिफोर का है, तो आपको शॉर्टकट बताता हूं, शॉर्टकट, इतनी रामायण मत करो यार। शॉर्टकट ये है डियर, जो आदमी काम छोड़ के जा रहा है, कौन काम छोड़ के जा रहा है, ए, जो आदमी काम छोड़ के जा रहा है ना, चलो यही दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, जो आदमी काम छोड़ के जा रहा है ना, उससे जबरदस्ती पकड़ के काम करवा दो, उसके बिना भी तो काम तो हुआ ही है, ये 60 काम तो हुआ है, किसी के जाने आने से काम नहीं रुकता भाई। ये बच्चा यदि 2 दिन और टिक जाता ए, तो कितना काम और कर देता, 12 काम और कर देता। 60 तो इसके बिना भी हुआ, 12 और हो जाते तो कितने काम हो जाते, बोलियो, 72। अब सर 72 काम हो जाते सारे, मैंने कहा बिफोर का मतलब मैथ्स में क्या होता है, प्लस, पकड़ के करवा दो। अब ये सारे बच्चे शुरू से एंड तक 7 हो जाते, 2 ही दिन का तो धोखा था, और ये सारे साथ मिलके एक दिन में काम करते कितना है, 15 काम करते हैं, तो 15 चौका 60, 4 सही 4/5 दिन यहाँ से आए। तो मेरे इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त, आफ्टर का मतलब नेगेटिव माइनस होता है,
और बिफोर का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। आइए कुछ आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत प्यारे सवाल आए थे और मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा। आइए सवाल क्या था, चलिए। अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट टाइपों में से एक है यार, ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप में से एक प्रीवियस ईयर सवाल है, बहुत प्यार से करेंगे। ये लो, पहले ये करेंगे यार, ये लो। आरिफ, अरुण और इब्राहिम एक काम को 12, 20 और 24 दिन में कर सकते हैं। 7 काम शुरू किया, आरिफ 1 दिन, अरुण 3 दिन और इब्राहिम 4 दिन पहले काम छोड़ के चले गए। काम कितने दिन में पूरा होगा? शाबाश, एक बार आप ट्राई करो। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर आपको कहता हूं, यदि आपको लगे कि यार हाँ एक्चुअल हमारे लिए मेहनत है, बिना किसी लाइव शेयर के चक्कर में पड़े, लाइक शेयर के चक्कर में पड़े, तो डेफिनेटली अपने आप एक प्यारा सा कमेंट और चीज को शेयर करके अपना प्यार अपने चैनल के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा लगे तो आओ सवाल पे आते हैं। 3 बच्चे हैं, एक आरिफ है, एक अरुण है और एक इब्राहिम है। तीनों के डेज दे रखे हैं, 12 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में और ये 24 दिन में। टोटल वर्क ऐसा मानूंगा जिनके टेबल में आए, तो कितना मान लूं, 120 मान लेते हैं। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं जो बच्चा नहीं कर पा रहा। अब 120 काम आरिफ 12 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 10। ये 20 दिन में कर रहा है, एक दिन में 6 करेगा, ये एक दिन में कितना करेगा? 5। ये आपके पास एफिशिएंसी निकल के आ गई है ना। अब मैंने आपसे ये कहा था कि यार बिफोर, देखो यहाँ पे बिफोर का मतलब ही क्या होता है, प्लस होता है। अब आरिफ ने कितने दिन का धोखा दिया है? देखो यार 120 काम तो हुआ है, इनके जाने के बाद भी हुआ है। आरिफ ने एक दिन का धोखा दिया, यदि आरिफ एक दिन और रहता तो एक दिन में कितना काम और कर देता? सर 10 काम और करता, 10 और जोड़ लो भाई। 120 तो इनके जाने के बाद भी हुआ है। अरुण ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है, तो अरुण से 3 दिन का काम और करा लो, 3 दिन में कितना और काम कर देता? 18 काम कर देता। और इब्राहिम जो है वो कितने दिन पहले? 4 दिन पहले गया, तो 4 दिन का काम और करा लो, कितना? 4 दिन में कितना और कर देता? 20 काम कर देता। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो कि सर ये कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ो भाई। 20 और 10 30, 30 और 150, 168 शायद है ना, 168। और अब ये शुरुआत से एंड तक सारे बच्चे साथ हो गए, जितना धोखा दिया था वो हमने कवर कर दिया है ना। तो 6, एक दिन में कितना काम करेंगे? 21। एक दिन में काम करें 21 सर, और काम हो जाएगा 168। तो काटूंगा कितने बार? 8 डेज। तो काम कितने दिन में होगा? 8 दिन में होगा। मेरे कहने से आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि बिफोर का मतलब प्लस होता है। जो काम छोड़ के गया उससे पकड़ के करवा दो जबरदस्ती, कहानी खत्म। चलें, एक ही सवाल करो। कह रहा है कि कौन है, एक बैनी है, वो 24 दिन में काम कर सकता है। चेतन और डेविड, चेतन कर सकता है 36 दिन में और डेविड कर सकता है 48 दिन में। कह रहा है भाई 7 काम शुरू करते हैं। बैनी आफ्टर 4 डेज वर्क को छोड़ देता। आफ्टर, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये सॉरी यार, ये आफ्टर है ना, या अच्छा सॉरी भाई, सही तो है। बैनी कितने दिन पहले काम छोड़ देता? बिफोर ये भाई। बैनी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। और चेतन जो है ना 10 डेज आफ्टर, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना। चेतन काम शुरू होने के काम आफ्टर 10 डेज, यहां मैं लिख देता हूं, चेतन लिव्स आफ्टर 10 डेज, लिव्स द वर्क आफ्टर 10 डेज। मतलब चेतन ने जो काम किया केवल 10 दिन काम किया, ठीक है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा लैंग्वेज में गड़बड़ थी। डेविड ने अंत तक काम किया, तो कितने दिनों में काम होगा? देखो सबसे पहले टोटल वर्क मानते हैं, तो सारा काम कितना मान लो यार जो इन सबके टेबल में आए, एलसीएम ले लेंगे है ना। तो एलसीएम लेके मैं यहाँ से नहीं क्या, देखो भाई इन सबके पाड़े में आए, देखो ऐसे ले सकते हो, 24, 36, 48, जो 12 से करते नजर आ, 12 दूनी 24 दिया, 36 4, 2 से काटूं 1, 3 कटानी 2, 12 दूनी 24, 24 72 और दैट इज 144। यस, तो 144 काम ये 24 दिन में करता है, तो ये बच्चा एक दिन में 6 करेगा,
ये बच्चा एक दिन में 4 करेगा और ये बच्चा एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। अब डियर आप मुझे एक बात बताओ, बनी जो है काम खत्म होने से 4 दिन पहले, बनी है बिफोर 4 डेज, तो आप बोले सर सारा काम 144 तो वाई हुआ होगा, काम किसी से आने जाने से नहीं रुकता। बिफोर 4 डेज तो बनी 4 दिन पहले जा रहा है, तो 4 दिन पकड़ के काम कराओ भाई इससे। तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, 20 और 4 24 काम कर देगा, है ना। और आफ्टर 10 डेज चेतन छोड़ के चला जाता है, तो चेतन का हिसाब कर दो, चेतन से 10 दिन का काम करा दो, 10 दिन में चेतन कितना काम कर देगा। आप बोले सर एक दिन में 4, 10 दिन में कितना काम कर देगा, 40। आफ्टर है भाई चेतन वाले में, चेतन लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 डेज, तो 40 काम। अब चेतन को हटाई दो, चेतन तो गया भाई काम से, बचा कौन कौन है, एंड तक इसके 4 दिन का गैप हमने मिटाई दिया, तो ये 6 काम, ये 3 काम। बनी और डेविड ही तो बचे, तो बनी और बनी डेविड तो था ही लास्ट तक, बनी को भी हमने लास्ट तक रख लिया 4 दिन काम करवा के। तो बनी और डेविड मिलके एक दिन में करेंगे कितना, बनी और डेविड मिलके एक दिन में ये 6 करता है, ये बच्चा 3 करता है, 9 काम करेंगे, तो 9 एक दिन में 9। चलो कैलकुलेट करते हैं यार, 144 ये माइनस की जी, तो ये माइनस का 16 आ जाएगा शायद। तो 144 में से कितना घटा दूंगा यार, माइनस का 16 और डिवाइड करूंगा 9 से। तो 144 को पहले चलो 16 घटाते हैं, तो 8 और ये 3 में से का 2 128, 9 से भाग करूंगा, शायद हो नहीं रहा, ऑप्शन गलत है, दैट इज द आंसर। द राइट आंसर इज 128/9। ओके, दैट इज द राइट आंसर। मेरे कहने से आप इतना ध्यान रखना, बिफोर का मतलब प्लस पकड़ के करा दो, और आफ्टर का मतलब है माइनस, काम करवाओ उसको भेजो, काम करवाओ और उसको निकालो, ठीक है ना। आओ एक सवाल और करते हैं यार, ये भी पेपर का आया हुआ सवाल है, सीजीएल 2023 का ऑफिशियल क्वेश्चन है, बनाओ। सीजीएल 2023 का ऑफिशियल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो सवाल को। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए क्वेश्चन ये है यार, ए और बी एक काम को 18 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, ए ने काम पूरा होने से 16 and 2/3 डेज पहले काम छोड़ दिया, और शेष काम बी ने किया, तो कह रहा है ए ने कुल कितने दिन काम किया, ये आपसे पूछा हुआ। प्यारा सवाल है, देखते हैं कैसे होगा। मेरे प्यारे दोस्त ऐसे बोल रहा है कि ए कर सकता है एक काम को 18 दिन में और बी कर सकता है 30 दिन में। सबसे पहले हम टोटल वर्क मान लेंगे, तो टोटल वर्क ऐसा जो इन दोनों के टेबल में है 90 मान लेंगे। अब 90 वर्क ए को 18 डेज लगते हैं, तो 19 को 18 से भाग करूंगा, एक दिन में 5 काम करेगा, ये बच्चा एक दिन में कितना करेगा, 3। हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई है। अब वो ये कह रहा है देखो 90 वर्क तो हुआ ही होगा, मैंने आपको समझाया 90 वर्क तो होगा ही होगा, ए काम खत्म होने से कितने दिन पहले जा रहा है, 16 and 2/3 डेज पहले, बिफोर। और बिफोर का मतलब यदि काम खत्म होने से पहले कोई जा रहा है तो पकड़ के करवा दो, मैंने ये कहा आपसे। तो ए नाम का बच्चा एक दिन में कितना काम करता है, सर एक दिन में 5 काम करते हैं, और काम खत्म होने से कितने दिन पहले जा रहा है, ये 16 से 2/3, 16 दिया 48, 48 और 2 कितना 50/3। तो यदि ये 50/3 दिन और रहता तो कितना काम और कर देता भाई, बिफोर का मतलब होता है प्लस, सर ये कितना काम और कर देता, 250/3 काम और कर देता। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात यहाँ तक। अब मेरे दोस्तों मैं एलसीएम लेके इसको जोड़ूंगा, तो ये आपका 270 प्लस 250 और पूरा डिवाइड किसे 3 से, यह आ जाएगा 520 डिवाइड बाई 3। गेटिंग माय पॉइंट। अब इतने दिन ये काम चला है, इतने दिन ये काम चला है, कहने का मतलब ये है। अब उसने ये नहीं कहा कि पूरा काम कितने दिन चला है, उसने कहा ए ने कितने दिन काम किया है, तो ये टोटल डेज आ गए, ये टोटल डेज आ गए कि इतने दिन ये काम चला है। अब मेरे दोस्तों सारा काम चला आपका 550/3, और ए इस काम को 16 and 2/3 डेज पहले छोड़ के जा चुका, मैं जब 50/3 इसमें से घटा दूंगा, इतने दिन काम चला, इतने दिन पहले वो छोड़ के चला गया, तो जितने दिन काम किया वही तो निकल के आ जाएगा उसका। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे हम, तो मेरे दोस्तों यहां से हम इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो 3 का 3 ही आ जाएगा शायद, और यहां से इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा अपना, यहां से 520 - 50,
ये डेज वो आ जाएंगे जिन डेज में ए ने वर्क किया है, ये वो डेज निकल के आ जाएंगे आपके पास जिन डेज में ए ने वर्क किया है। होपफुली आपको अच्छा हमने गलती कर दी भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन में एरर है, एक बार देखना 1 सेकेंड। ऑप्शन इसीलिए नहीं मैच हो रहा, ये टोटल वर्क आ गया, यहां तक अपना क्या आ गया टोटल वर्क, ये वाला है ना, टोटल वर्क ही तो हो गया भाई। 90 काम तो हुए ही उसके जाने, यदि वो और टिकता तो इतना काम और कर देता तो इतना काम हो जाता है। यदि वो टिका रहता तो 520/3, और यदि वो टिका रहता तो ये दोनों बच्चे मिलके एक दिन में काम कितना करते, 8 काम करते भाई, ये और भी काम इतना हो जाता है, एक दिन में 8 करते तो इतने दिन में काम हुआ है, दैट इज द डेज, टोटल डेज, ये वो दिन है, ये सारा काम हो जाता है। देखो 90 काम तो हुआ ही है यार, और बिफोर वो काम छोड़ के जा रहा है काम खत्म होने से पहले, तो हमने 5 दिन उसका पकड़ के काम करवा दिया था। यदि वो 5 इतने दिन और रहता तो कितना काम और कर देता, 250/3, तो काम इतना हो जाता 520/3, है ना। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क इतना हो जाता है टोटल वर्क, और एक दिन में दोनों बच्चे कर कितना रहे 8, तो इतने दिन टोटल लगे हुए होंगे, है ना। और इतने दिन टोटल लगे हुए हैं, बी कितने दिन पहले छोड़ के चला गया, 50/3 दिन पहले छोड़ के चला गया। अब ऑप्शन मैच कर जाएगा। अब देखते हैं हम यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 या बराबर करो इसको, देखो 24 आ गया एलसीएम, तो 520 का 520, 3 का 8 गुना, तो ये आ जाएगा आपका 200, है ना। 8 गुना करूंगा तो आपका आ जाएगा 400, तो दैट इज 120 एंड डिवाइड बाई 24। अब आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आफ्टर नजर आए तो काम का माइनस करो, काम को क्या करो माइनस, और जब आपको बिफोर नजर आए, यदि काम खत्म होने से पहले कोई छोड़ के जा रहा है तो उससे पकड़ के काम करा दो, जैसे हमने यहाँ काम करवाया है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत रहेगी, कोई समस्या रहेगी, तो डेफिनेटली आपको अगले टाइप के साथ समझा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सब मस्त रहें, जबरदस्त रहें। डेली रोज रात 8 बजे हम एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग के टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।